चैप्टर का लास्ट टॉपिक है हमारा नर्वस टिश्यू। ठीक है, नर्वस टिश्यू बेसिकली हमें पता चल रहा है न्यूरॉन। ठीक है, जो हमारे पूरी बॉडी में इम्पल्स मैसेज कैरी करता है, ब्रेन से बॉडी तक लेके आता है और बॉडी से ब्रेन तक लेके जाता है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं नर्वस टिश्यू। टिश्यू इज ए स्पेशलाइज्ड टिश्यू दैट मेक अप द नर्वस सिस्टम। नर्वस टिश्यू से ही मिलके हमारा नर्वस सिस्टम बनता है। ठीक है, जिसमें ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और हमारी नर्व्स होती हैं। ठीक है, इसका मेन फंक्शन क्या है? टू रिसीव स्टिमुलाई, मतलब बाहर से जो भी हमारे स्टिमुलाई हमें लगते हैं उसे रिसीव करना। मतलब बाहर से जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है कि मौसम कैसा है, हमें किसी चीज़ ने बाइट कर लिया, हमें कुछ ठंडा हमारे हाथ पे लग गया, गर्म, जो भी इंफॉर्मेशन हमारी बाहर से हमें मिल रही है। ठीक है, और कंडक्ट करना इम्पल्स, मतलब हमें बाहर से इंफॉर्मेशन मिली, फिर वो एक मैसेज के थ्रू, मतलब इम्पल्स के थ्रू, मैसेज जो होता है उसे इम्पल्स कहते हैं, उसके थ्रू जाएगी ब्रेन तक और देन ब्रेन सिग्नल करेगा हमारी बॉडी को कि उस सिचुएशन में हमें कैसे रिएक्ट करना है। ठीक है, तो उस चीज़ ये इसका मेन फंक्शन होता है। ठीक है, और बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने का सारी एक्टिविटीज जब ब्रेन हमारा वो करेगा, रेस्पॉन्ड करेगा, तभी तो हमें पता चलेगा कि हमारी कैसे कंट्रोल करनी है हमारी बॉडी, क्या एक्शन शो करना है। तो ये इसका मेन फंक्शन ये होता है नर्वस टिश्यू का। ठीक है, होता है हमारा न्यूरॉन, मतलब नर्वस टिश्यू का सेल। जो नर्वस टिश्यू हमारा किससे मिलके बना है? न्यूरॉन से। न्यूरॉन्स आपने पढ़ा होगा, हमारे बॉडी में बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, जब दो न्यूरॉन्स आपस में जुड़ते हैं, जैसे हमारा एक न्यूरॉन तो ये है, ठीक है, इसके बाद एक न्यूरॉन ऐसे एक और हो गया, तो इसके बीच में जो स्पेस होता है उसे हम कहते हैं साइनेप्सिस। ठीक है, क्या कहते हैं? साइनेप्स। तो ऐसे ही इंफॉर्मेशन पास होती है कि इस न्यूरॉन के पास इंफॉर्मेशन जाएगी, फिर यहाँ पे हमारा कुछ केमिकल प्रेजेंट होता है, न्यूरोट्रांसमीटर जिसे हम कहते हैं, वो उस इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करेगा मैसेज के सिग्नल में, मतलब केमिकल मैसेज में, और फिर वो दूसरा न्यूरॉन उसे ब्रेन तक लेके जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हमारा बॉडी काम करती है। तो स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं हम न्यूरॉन का। सबसे पहले तो ये होता है इसका हेड, जिसे हम कहते हैं, ये बेसिकली जो ये दिख रहा है ये वाला, इसे कहते हैं सोमा, जो हमारी होती है सेल बॉडी। ठीक है, इसके अंदर ये होता है न्यूक्लियस। ये जो छोटे छोटे ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उसे कहते हैं डेंड्राइट्स। ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, मतलब जो भी हमारी बाहर से एनवायरनमेंट से हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है वो डेंड्राइट्स में आती है सबसे पहले, फिर वो कहाँ जाएगी? फिर जाएगी वो एक्सोन में। ठीक है, उसके बाद वो जाएगी हमारी नर्व्स की एंडिंग में, यहाँ पे नर्व्स एंडिंग। ठीक है, उसके बाद हमारा साइनेप्स आ जाएगा बीच में, उसके बाद दूसरा न्यूरॉन शुरू होगा, दूसरी नर्व एंडिंग होएगी, यहाँ पे दूसरा न्यूरॉन शुरू होगा। ठीक है, तो यहाँ साइनेप्स क्या करेगा? उस इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट कर देगा केमिकल सिग्नल के अंदर, फिर वो दूसरा न्यूरॉन उस केमिकल सिग्नल को लेके ब्रेन के पास चला जाएगा और ब्रेन हमें बताएगा कि कैसे फंक्शन करना है। समझ आ रहा है? इस एक्सॉन के ऊपर हमारी माइलिन शीट होती है, मतलब एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है। ठीक है, अगर हमारी ये माइलिन शीट खराब हो जाए तो हमारा न्यूरॉन ख़त्म होना शुरू हो जाता है और हमारे ब्रेन पे असर पड़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि नर्वस सिस्टम किससे मिलके बना है? नर्वस टिश्यू से, मतलब न्यूरॉन से। ठीक है, अब न्यूरॉन ही खराब होना शुरू हो जाएगा तो हमारे नर्वस सिस्टम पे अफेक्ट पड़ेगा। नर्वस सिस्टम इज इक्वल्स टू ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो ये होता है। क्या कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब वही चीज़ जो मैंने आपको ये बता दी, नर्वस टिश्यू किससे मिलके बना होता है? सबसे पहला न्यूरॉन्स, जिसे हम नर्व सेल कहते हैं, जो हमारी इंफॉर्मेशन को पास करता है बॉडी से ब्रेन तक और ब्रेन से बॉडी तक। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट होती है नर्वस टिश्यू की। नर्वस टिश्यू की फंक्शनल और स्ट्रक्चर यूनिट क्या होती है? न्यूरॉन्स। ठीक है, क्या काम करते हैं? कंडक्शन ऑफ इम्पल्स, मैसेज को ट्रांसमिट करना। ठीक है, न्यूरॉन के क्या क्या पार्ट होते हैं? सबसे पहला होता है सेल बॉडी, जिसे हम कहते हैं सोमा, जिसके अंदर हम जो हमने ऐसे ऐसे पढ़ी थी, ये जिसके अंदर हमारा एक ऐसे न्यूक्लियस होता है और ये सारा खाली स्पेस जो होता है वो होता है साइटोप्लाज्म। ठीक है, दूसरा हमने पढ़ा था डेंड्राइट्स, जो इस सेल बॉडी के ऊपर ऐसे 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 निकले हुए थे। ठीक है, ब्रांच स्ट्रक्चर जो होते हैं, जो हमारे सिग्नल को रिसीव करते हैं सबसे पहले। सेकंड हमने पढ़ी वो एक्सॉन, जो लंबी सी चेन जिसके ऊपर हमारी ऐसे माइलिन शीट होती है, जो पूरे न्यूरॉन को कवर करके रखती है। ठीक है, ये लॉन्ग प्रोजेक्शन होते हैं जो इम्पल्स को कैरी करती है अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, मतलब सेल बॉडी में जाएगी सबसे पहले इन्फॉर्मेशन डेंड्राइट्स से, फिर वो कैरी करेगी इन्फॉर्मेशन को नर्व एंडिंग तक। ठीक है, उसके बाद हमारा एक्सॉन टर्मिनल, जो हमने लास्ट में पढ़ी, वो ऐसे नर्व एंडिंग लास्ट में। ठीक है, वो क्या करती है?
फॉर्म साइनेप्स विद अदर न्यूरॉन और इफेक्टर। वही जो मैंने आपको बताया साइनेप्स बनाती है, जैसे ये नर्व एंडिंग एक की है और ये दूसरे की नर्व एंडिंग है। जब दूसरा न्यूरॉन शुरू होगा तो इनके बीच में जो स्पेस होता है साइनेप्स, यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट कर देती है, यहाँ पे लाके इन्फॉर्मेशन को छोड़ देती है। ठीक है, तो ये हमने पढ़े पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन। और होती है इसके अंदर जिसे हम कहते हैं न्यूरोग्लियल सेल्स, जो हमारे बेसिकली सपोर्टिंग सेल्स होते हैं। मतलब नर्वस टिश्यू के अंदर मेन चीज़ तो न्यूरॉन है, दूसरी क्या होती है ग्लायल सेल्स। ठीक है, ये कोई इम्पल्स वगैरह कंडक्ट नहीं करते, ये क्या करते हैं उस नर्वस टिश्यू को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, इंसुलेशन और प्रोटेक्शन एंड प्रोटेक्शन टू न्यूरॉन्स। और जो न्यूरॉन्स होते हैं नर्वस टिश्यू के अंदर उनको प्रोटेक्शन देते हैं। एक सपोर्टिंग सेल्स होते हैं, मतलब सपोर्ट करते हैं जिससे नर्व सेल्स हमारा जो है वो अच्छे से काम करे। ठीक है, सपोर्ट न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। बहुत सारे टाइप्स के ग्लियल सेल्स होते हैं, जैसे एस्ट्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, माइक्रोग्लिया, स्वान सेल्स, ये सब नाम है इनके, एग्जाम्पल है। ठीक है, ये आपको ऐसे बेसिकली लर्न करने की जरूरत नहीं है, याद हो जाए तो कर लो। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा कॉम्पोनेंट्स ऑफ नर्वस टिश्यू, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ नर्वस टिश्यू। दो चीज़ पढ़ी हमने, एक तो न्यूरॉन और एक ग्लायल सेल्स। ठीक है, टिश्यू का क्या फंक्शन होता है, क्या क्या काम करता है नर्वस टिश्यू। सबसे पहले तो रिसेप्शन। ठीक है, बाहर से एनवायरनमेंट से कोई भी स्टिमुलाई या कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है एक्सटर्नल इंटरनल एनवायरनमेंट से, उसे रिसीव करता है, मतलब उसे रिसीव करता है। ठीक है, फिर ट्रांसमिशन, उसको इम्पल्स के थ्रू, मैसेज के थ्रू हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है। देन इंटीग्रेशन। ठीक है, फिर ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में कुछ प्रोसेस होगा। इंटीग्रेशन मतलब जब वो पहुंच जाएगा मैसेज तो कुछ प्रोसेस होगा। उसके बाद रेस्पॉन्स। फिर क्या करता है ब्रेन जो है वो सिग्नल सेंड करता है सिग्नल सेंड करता है इफेक्टर्स को। इफेक्टर्स भी हमारे एक तरीके के, अफेक्टर्स और इफेक्टर्स दो टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं। एक तो सेंसरी हो जाते हैं, जो हमारे बॉडी से इंफॉर्मेशन वो करते हैं, उन्हें हम कहते हैं अफेक्टर्स। ठीक है, जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके ब्रेन तक पहुंचाते हैं। दूसरे होते हैं इफेक्टर न्यूरॉन्स। ठीक है, जो ब्रेन से इंफॉर्मेशन जो है लेके बॉडी तक आते हैं कि आप बॉडी को ऐसे रिस्पॉन्स करना है, अभी बताऊंगी आपको। ठीक है, तो फोर्थ फंक्शन है इसका रिस्पॉन्स। ठीक है, जब ब्रेन इंफॉर्मेशन देगा कि अच्छा इस कंडीशन में आपको ऐसे रिस्पॉन्ड करना है, तो उसी तरीके से हमारी बॉडी काम करती है। लास्ट क्या था, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बॉडी फंक्शन जितने भी हैं उनको कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, टिश्यू दो टाइप के होते हैं, सेंट्रल और पेरिफेरल। जैसे कि हमारे नर्वस सिस्टम होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें हमारे आ जाता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसमें हमारा आ जाता है ऑटोनॉमिक और सोमैटिक नर्वस सिस्टम, जिसमें हमारी मसल्स वगैरह आ जाती हैं। ठीक है, सेंट्रल नर्वस टिश्यू कहाँ मिलता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, मतलब ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में। पेरिफेरल कहाँ मिलता है, नर्व्स में, जो हमारी क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स होती हैं इसमें। ठीक है, मतलब ये पेरिफेरल जो है इनवॉलेंट्री टाइप काम करता है। ठीक है ना, आपको एक पॉइंट बताया था इफेक्टर और फैक्टर न्यूरॉन, वो मैं आपको एक शॉर्ट में समझा देती हूँ। दो टाइप के हमारे न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने न्यूरॉन सेल पढ़ा है ना, ये दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है अफेक्टर, एक होता है इफेक्टर। अफेक्टर तो वो होते हैं जो हमारे सराउंडिंग से, मतलब हमारे एक तरीके से सेंसरी न्यूरॉन्स। ठीक है, जो एनवायरनमेंट से सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, हमें जो भी सेंसेशन हमारी बॉडी में लगती है वो कलेक्ट करते हैं और कहाँ पहुँचाते हैं, ब्रेन तक, मतलब हमारे CNS नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारे ब्रेन तक। ठीक है, फिर वो हमारे ब्रेन तक जाएगी तो ब्रेन हमें बताएगा कि इस सिचुएशन में हमें क्या काम करना है। ठीक है, तो वो जो सिग्नल होता है वो ब्रेन किसके थ्रू पहुंचाता है, वो पहुंचाता है इफेक्टर न्यूरॉन के थ्रू। इफेक्टर न्यूरॉन होता है हमारे मोटर न्यूरॉन्स। ठीक है, वो तो सेंसरी हो गए, जो सेंसेशन कलेक्ट करके ब्रेन तक लाते हैं। फिर ब्रेन बताएगा भी तो कि हाँ हमें कैसे काम करना है आगे इस सिचुएशन में। तो वो जो इम्पल्स कंडक्ट होते हैं हम, फिर वो जो इन्फॉर्मेशन ब्रेन से बॉडी तक आती है वो कौन लाता है, इफेक्टर न्यूरॉन्स। ठीक है, तो ये हमारे दो टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं। होपफुली समझ आ गया होगा, होपफुली आपको लेक्चर समझ में आया होगा। और हमने आज कंप्लीट कर लिया अपना चैप्टर 3 टिश्यूज़ वाला, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, डी फार्म फर्स्ट ईयर का। ठीक है, और प्लीज़ लाइक और शेयर भी करो, सब्सक्राइब भी करो चैनल को, क्योंकि व्यूज़ तो बहुत ज़्यादा आते हैं बट कोई सब्सक्राइब नहीं करता। ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करो। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो यू कैन फ्रीली आस्क मी फ्रॉम द कमेंट सेक्शन। ठीक है, आप मेरे से वहाँ पे पूछ सकते हो, मैं आपको हर एक चीज़ डिटेल में समझा दूँगी। थैंक यू सो मच।